Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। नाम है इसका इनहेरिटेंस। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा कर सकते हैं। इंसान जो है वो अपने ही जैसे एक इंसान को पैदा कर सकता है। इस एबिलिटी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा कर सकते हैं, ये एबिलिटी रिप्रोडक्शन कहलाती है। और फिर प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी देखा कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की इन दो टाइप्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होती हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, बल्कि ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं वो अपने माँ बाप से मिलती जुलती भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं है। थोड़ा बहुत माँ बाप से और औलादों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी पाया जाता है। इवन के एक ही पेरेंट्स की अगर एक से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स हो तो वो ऑफ स्प्रिंग्स एक दूसरे से भी सिमिलैरिटीज शो कर रही होती हैं और डिफरेंसेस भी शो कर रही होती है। बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी कि वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में रिजेम्बलेंस होती है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हेरिडिटी कहा जाता है। और ये जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट्स के दरमियान, इसी तरह एक ही पेरेंट की जो मुख्तलिफ ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, और एक ही स्पीशी के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं, आप देखें ये सारे इंसान ये भी तो एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं। सो ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग, अमंग द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, इन डिफरेंसेस को वेरिएशंस कहा जाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं पेरेंट से, वो हेरिडिटी भी शो कर रही हैं और वेरिएशंस भी शो करती हैं। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। बच्चों, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी औलादों में यानी अगली जनरेशन में मुंतकिल हो जाती है। मिसाल के तौर पे इंसानों में जो बालों का कलर होता है, आंखों का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, ब्लड ग्रुप होती है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं इंसान में कि जब इस इंसान से औलाद पैदा होगी तो इंसान के ये कैरेक्टर्स उसकी औलाद में चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि पेरेंट के जो बालों का कलर होता है वही कलर औलादों का आता है। इसी तरह पेरेंट की जिस तरह की आई का जो कलर होता है वही कलर औलादों में मुंतकिल होता है। इन ट्रेड्स, इन कैरेक्टर्स को जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, मिसाल के तौर पे आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं और उसकी जनरेशन्स में ट्रांसफर होते हैं, इन कैरेक्टर्स को ट्रेड्स या हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये क्या माजरा होता है बच्चों? ये जो ट्रेड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो उसकी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, ये ट्रेड्स हमारे जीन्स में स्टोर हुए हुए होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब एक ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाता है तो ये जीन्स उसके गैमेट में स्टोर हो जाते हैं। सो दिस गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन जीन्स ऑफ हिज ट्रेड। इस इंसान से जो गैमेट तैयार होगा, इंसान के जो ट्रेड्स हैं जीन्स की शक्ल में इस गैमेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब ये एक फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, और फिर वो जाइगोट डिवेलप होके एक ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो जाएगा, तो अब इस ऑर्गेनिज्म में इसके पेरेंट्स के ट्रेट जीन्स की सूरत में
ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दैट इज वाई ये औलाद जो पैदा होगी इसके अंदर फादर या मदर के ट्रेड्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह ट्रेड्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। हमारे जो ट्रेड हैं हमारे जीन्स में स्टोर है, हमारे बालों का कलर हमारे जीन्स में स्टोर है, हमारी आंखों का कलर हमारे जीन्स में स्टोर है, हमारी स्किन का कलर हमारे जीन्स में स्टोर है, हमारे ब्लड ग्रुप का जो रिलेशनशिप है वो हमारा सारा जीन्स में स्टोर है। सो ये जो हमारे करेक्टर्स हैं ये हमारे करेक्टर्स हमारे जीन्स में स्टोर हैं और हमारे गैमेट्स में हमारे जीन्स मौजूद होते हैं। सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे गैमेट्स यूज होते हैं और फिर जब जाइगोट बन के जाइगोट डेवलप करके एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है तो ये ट्रेट हमारे जीन्स की शक्ल में हमारी औलाद में ट्रांसफर हो जाते हैं। बच्चों ये जो प्रोसेस होता है जिसमें करेक्टर्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में करेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म से उसकी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ये तीनों चीजें स्टडी करते हैं, हेरिडिटी, वेरिएशंस और इनहेरिटेंस, तीनों चीजों को जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहा जाता है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी है कि वो अपने माँ बाप से सिमिलर होते हैं, अपने माँ बाप के साथ कुछ सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे होते हैं। इस एबिलिटी को हेरिडिटी कहा जाता है। लेकिन साथ साथ एक ही स्पीशी के तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं। एक ही माँ बाप से पैदा होने वाली औलादों में भी डिफरेंसेस मिलेंगे और दुनिया के तमाम इंसानों में भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। तो इन डिफरेंसेस को जो एक ही स्पीशी के तमाम इंडिविजुअल्स में मौजूद हैं जिनसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं, ये वेरिएशन कहलाती है। ट्रेड्स बताया आज के लेक्चर में आपको, वो करेक्टर्स जो हमसे हमारी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं ट्रेड्स कहलाते हैं। ये ट्रेड्स हमारे जीन्स में स्टोर होते हैं और हमारा जीन हमारे गैमेट में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे गैमेट्स हमारे जीन्स को हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो करेक्टर्स हमारे, ये जो ट्रेड्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। और बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटी को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले वेरिएशंस को स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स कहलाती है। सो दैट इज टुडेस लेक्चर। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जेनेटिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट्स करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। करेक्टर्स जो हमारे जीन्स में स्टोर हैं और वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके जरिए ये जीन्स करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो प्रोसेस बाय विच जीन ट्रांसमिट करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स की तरफ। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। हम इन तीनों को डिफाइन करना है। सो जेनेटिक्स, branch of biology that deals with the study of inheritance including transmissions of heredity characters from parents to offspring is called genetics। फिर inheritance को आपने डिफाइन किया, the process by which characters are transmitted from parents to offspring is called inheritance। और आखिर में आपने heredity को डिफाइन किया, the characteristic of the offspring to resemble its parent are called heredity। So that is today's lecture about some important terms related to genetics। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।